नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने आज का विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे नए दर्शकों के लिए, महाराज जी के अनन्य भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिसमें बहुत से जो दर्शक हैं उनके प्रश्न हम शामिल करते हैं। तो आज का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, काफ़ी दर्शकों को आज उनका प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। एक प्रश्न बहुत बहुतायत में पूछा जाता है, जो कि अलग अलग माध्यमों से पूछा जाता है। वह प्रश्न है कि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि है, किस प्रकार से पूजा उपासना महाराज जी की जानी चाहिए। इसी में कई सारे अनन्य जो भक्त हैं वह ये पूछते हैं कि महाराज जी की उपासना आप कैसे करते हैं, महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से माध्यम जो है, किस प्रकार से अपनी पूजा, श्रद्धा, जो भक्ति है वो व्यक्त करते हैं, या महाराज जी की पूजा विधि करने की कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, या किस प्रकार से आप महाराज जी को अपनी पूजा माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न, कई सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं वे इस क्रम में हमारे पास आती रहती हैं। तो आज उन्हीं का प्रत्युत्तर आपको इस क्रमांक से प्राप्त होगा, तो बने रहिएगा आज के विशेषांक में। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि महाराज जी आपसे क्या चाहते हैं, या महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से क्या चाहते हैं। इस क्रम में महाराज जी अपने प्रत्येक भक्त से, अनन्य भक्तों से यही चाहते हैं कि वे किसी भी व्यर्थ के आडंबर में ना फंसे। सबसे पहला और सटीक प्रत्युत्तर यही है कि आपको किसी प्रकार की ऐसी पूजा विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है जो महज दिखावे मात्र है। यानी कि आपकी भक्ति में श्रद्धा, भाव, आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि आप महाराज जी के समक्ष अपना हृदय खोल के रख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और यही सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि यही समान है, क्योंकि जब भी आप अपने अनन्य ईश्वर की, अपने इष्ट की, महाराज जी की जब आप पूजा भक्ति करते हैं तो सबसे पहले आपका मन बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए। यानी कि मन में आपके ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि मुझे इस प्रकार से महाराज जी से अपनी बात रखनी है, इस प्रकार से मुझे कहना है, ये इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। ऐसी कोई भी विधि नहीं होती है। विधि सिर्फ इतनी सी है कि हृदय पवित्र होना चाहिए, मन में जो भावनाएं चल रही हैं वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप महाराज जी के समक्ष अपनी कोई भी बात रखते हैं तो महाराज जी उसे स्वीकार करते हैं। पहली बात, महाराज जी कहते हैं कि कोई विशिष्ट पूजा विधान नहीं होता। महाराज जी ये सभी जितने भी हम पूजा विधि विधान करते हैं उन सभी के बारे में महाराज जी बताते हैं कि आप यदि ईश्वर के समक्ष सच्चे मन से बैठ के कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। इसी बात को मैं इस क्रम में जोड़ते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप महाराज जी के लिए पूजा विधि विधान करते हैं तो श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। यदि आप पूजा अपनी सच्चे हृदय से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, तो अवश्य स्वीकार होगी। आपको इसके लिए कोई विशिष्ट तरीके से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जन ऐसा मन में रखते हैं कि यह करना चाहिए, पूजा विधि में यह शामिल करना चाहिए, इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये सब जो है व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके मन में शुद्ध विचार, शुद्ध भावना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति जो है वह आदर होना चाहिए। ये सारी बातें यदि आप किसी भी पूजा विधि विधान में शामिल करते हैं तो अवश्य ही आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा स्वीकार होगी। दूसरी बात महाराज जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यही है कि आपको महाराज जी से कोई बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम सभी क्या करते हैं, देखिए इसमें एक बात बहुत सामान्य होने वाली है। यदि अगर हम इस बात पर गौर करें कि जब भी हम ईश्वर के समक्ष जाकर बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है। हम घर से सोचते हैं, या हम मन में अक्सर ये बात सोचते हैं कि हम महाराज जी के समक्ष अपनी ये बात रखेंगे, ये कहेंगे उनसे, अपनी ये मनोकामना पूर्ण कराने के लिए महाराज जी से कहेंगे। लेकिन जब भी हम महाराज जी के समक्ष जाते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करना एक तरीके से बंद कर देती है।
हम जो प्रश्न मन में सोचते हैं कि हम महाराज जी के समक्ष ऐसा कहेंगे, ये बात बोलेंगे, सब कुछ शून्य हो जाता है। और ये बात 100% बिल्कुल सत्य है। आप सभी जानते भी होंगे कि बहुत से ऐसे जन हैं जिनके साथ ये होता है, और इसके पीछे एक कारण भी है। कारण यह है कि ईश्वर का तेज, ईश्वर का प्रताप इतना प्रभावशाली होता है। महाराज जी के जब आप दर्शन करते हैं तो महाराज जी का तेज, महाराज जी की जो छवि है और महाराज जी का जो ओज है वह इतना इतना गूढ़ है, इतना प्रभावशाली है कि उस तेज के जो इर्द गिर्द हम लोग आ जाते हैं दर्शन करने के कारण, तो उससे क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आप इसको ऐसे भी परख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मेरी बुद्धि शुद्ध है या नहीं। तो शुद्ध बुद्धि की एक ही पहचान होती है कि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं होता, आप शून्य हो जाते हैं। और शून्य की अवस्था ही संतत्व का पहला चरण होता है। जितने भी संत जन आपने देखे होंगे या आपने कभी दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो आप एक बात अवश्य गौर करिएगा कि कोई भी संत यदि आपको दर्शन अगर उनके होते हैं तो उनके मुख पर एक अलग ही प्रकार का तेज होता है, एक अलग ही ओज होता है। उनका आभा मंडल इतना चमत्कारिक होता है कि आप उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ऐसे ही संतजनों के दर्शन करने का भी अवसर अवश्य प्राप्त हो। तो महाराज जी इस बात पर सदैव बल देते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप महाराज जी के जीवन से भी सीख सकते हैं। महाराज जी ने किसी प्रकार की कोई पूजा विधि ना तो बताई, ना स्वयं उन्होंने इसको जो है प्रतिक्रिया स्वरूप में किया। ऐसी कोई भी प्रक्रिया महाराज जी ने नहीं की पूरे जीवन काल में। महाराज जी ने सदैव एक बात कही है कि केवल श्री राम नाम के जाप से ही आपका जीवन धन्य हो सकता है। बस करना आपको इतना है कि अपने जीवन में राम राम नाम का जाप जो है वो शामिल करना है। जितना अधिक कर सकते हैं, जहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, आपको महज श्री राम जी के नाम का जाप करना है। और जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे चरण, ऐसे ऐसे आयाम आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो श्री राम जी के नाम में इतना ओज है, उनके नाम में इतनी शक्ति है, और ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी अनुभव किया है। मैं भी अपने जीवन में श्री राम जी के नाम को लेना कभी नहीं भूलता। खाली समय में जब भी हमें समय मिलता है, हमें उस खाली समय का सदुपयोग करते हुए श्री राम जी के नाम का निरंतर जाप करना है। केवल जाप मात्र से आपके जीवन में स्वयं आप इसको अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, इतने चमत्कारिक बदलाव होंगे कि आपने कभी भी ऐसी कामना, ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। तो ये महाराज जी ने 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। इनको आप अपने जीवन में यदि शामिल करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक प्रार्थना स्वीकार होगी। प्रार्थना में एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपकी प्रार्थना कभी किसी को ठेस ना पहुंचाए, कभी किसी के लिए बुरे शब्दों का उपयोग ना करें, बुरी कामनाएं, बुरी भावनाएं मत रखिए। और यदि आप बुरी भावनाएं रखते हैं और ऐसी बुरी सोच रखते हैं, तो आप चाहे कितने भी आस्थावान क्यों ना हो, आपके जीवन में बदलाव नहीं आने वाला है। बहुत कटु सत्य है। ये कटु सत्य इसलिए भी है क्योंकि किसी का, दूसरे का बुरा चाहने से स्वयं का अच्छा कभी नहीं हो सकता। ऐसी भावना कभी मत रखिए। सदैव सबके विषय में सोचिए कि यदि सबका विकास हो जाएगा, सब जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, तो स्वतः आप भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो दूसरों के विषय में सोचते हैं, उनके स्वयं के जीवन में चमत्कारिक बदलाव तो होते ही हैं, और वे समाज में बहुत पूजनीय पद को प्राप्त होते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से जीवन में ज़रूर आपके कुछ ना कुछ मूल्यता आपको हासिल हुई होगी। ऐसे ही क्रमांक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।